इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, तीनों भी। बिल्कुल। इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाने के बाद शाहरुख पठान भी दिल्ली दंगे के आरोपी है और जेल के अंदर बंद है। उनको भी टिकट को लेकर ओवैसी साहब का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बयान आया है, इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाने वाले हैं और संभल मस्जिद को भी लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। कई सवालों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का पूरा बयान दिखाएंगे कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओवैसी साहब का क्या मिशन है और संभल मस्जिद को लेकर ओवैसी साहब का जो बयान आया है हर किसी को सुनना चाहिए। तो सबसे पहले बैरिस्टर ओवैसी साहब का ये बयान सुने। सर, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आपने एक प्रत्याशी का नाम ऐलान करके आपने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आपके आरोप लगा रही है चुन के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। अब मुझे इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, तीनों भी। बिल्कुल। इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? चाहे 84 के दंगे हो जिसमें सिखों का जेनोसाइड हुआ, किसने टिकट दिया? या फिर आप देख लीजिए जिसके ऊपर UAP और बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, किसने टिकट दिया? या फिर ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर खुद केस चल रहा है, इनके कई मंत्रियों पर केस चल रहा है। तो ऐसा है ना कि जो शीशे के घर में खुद रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यकीनन हम दिल्ली के चुनाव में लड़ेंगे और कितने उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो हमारे वहाँ के अध्यक्ष तय करेंगे। बिल्कुल। सर, टुडे समाजवादी पार्टी and police station constructed संभल पुलिस स्टेशन खुलने पर ओवैसी का बयान सुने। See, the issue is that there are empirical studies which have been done which clearly show that the governments have never ensured that where you have higher number of Muslims living in that place or locality or area, the government have failed to provide public services. For example, hospitals, schools, colleges. Now a recent study has been done by Mr. Paul Novosad of Dartmouth College, MIT, which clearly shows the amount of discrimination the governments have shown, especially the BJP government, in not providing public services. If you have the wherewithal to construct a police outpost right opposite the Sambal historical masjid, why can't you construct schools, colleges, hospitals in Sambal? It is a known fact that the dropout rate is the highest among Muslim women. It is a known fact that low literacy rates prevail among the Muslims. It is a known fact that you have the lowest number of graduated Muslim communities. There are various medical issues. So why isn't the BJP government of Uttar Pradesh interested in solving these problems? So that what they claim that they want a Vikshit Bharat. Okay, if you want a Vikshit Bharat, why don't you provide all these services? But you are having a communal mindset and you are strengthening that communal mindset by creating a suspicion that no, these Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating a hate atmosphere of Muslims. That is what unfortunately the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. कंडेम करते हैं वो समाजवादी पार्टी डेलीगेशन समाजवादी पार्टी। Everyone can go. They are also going. I don't have to comment on that. But Samajwadi should also remember what happened in 2013 Muzaffarnagar riots.
wherein 50,000 Muslims are uprooted from their original places where they have lived for more than 70 years. Sir, you announced actively participation in Delhi क्या बात है ओवैसी Delhi साहब, elections. बहुत बेवकूफ But बोलते हैं, the खूब BJP, जवाब देते हैं। Congress and Aam Aadmi Party blaming you are choosing specifically the ओवैसी तो ओवैसी है सर, क्या बात है, बहुत खूब बोलते You हैं। see, as long as the law permits any political party to put a candidate, that political party is free to put that political candidate. Secondly, these three political parties should do some self-introspection. Who gave candidates, who made people candidates who were involved in 84 Sikh riots? Who had made them members of parliament who were facing grave bomb UAPA charges of Malegaon? Which party was responsible for that? And secondly, the present Chief Minister of Delhi, he himself is facing cases. His colleagues are facing criminal cases. Some are behind the prison. So when you point a finger at someone, the other four fingers are pointing towards all these three political parties. So they should in fact do their some self-introspection before opening their mouths and talking so loosely about MIM party. But yes, we will definitely contest in Delhi elections. We have announced a candidate. And how many candidates we are going to contest, this will be decided by our Delhi President, Mr. Shoaib Jamai. Sir, Sorry, Jamal. what's your view regarding the Chennai University? It is an unfortunate incident, and I hope that justice will be done, and the perpetrators will be taken to task. The full force of the law will be imposed on them. तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर शोएब जमाई, जहां पर भी हमें बोलेंगे चुनाव लड़ने के लिए और जिनको भी बोलेंगे टिकट देने के लिए, हम देने के लिए तैयार है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी इस बार 25 के अंदर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और एमआईएम पार्टी की पूरी टीम मेहनत करेगी और दिल्ली के अंदर ओवैसी और एमआईएम पार्टी का जो पतंग है वहां पर उड़ने वाला है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ओवैसी साहब का बयान आया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के संबल मस्जिद के ऊपर जिस तरह से बवाल छिड़ा हुआ है, उस मस्जिद को भी लेकर ओवैसी साहब ने कहा कि वहां पर स्कूल खुलना चाहिए, हॉस्पिटल खुलना चाहिए, पर संबल मस्जिद के सामने पुलिस चौकी खुल रहा है। किस वजह से खुल रहा है वो बीजेपी सरकार बताए और योगी आदित्यनाथ बताए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के संबल मस्जिद को भी लेकर इस तरह से आवाज उठाने का काम किया है और ओवैसी साहब बेबाक अंदाज के साथ आवाज भी उठाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी को पसंद करते हो तो कमेंट कर अपना राय जरूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।